6,000 रुपये होता है, वही फ्लाइट लास्ट मोमेंट में 25-30,000 रुपये होता है। तो जब रिफंड किया जाए तो 5,000 रुपये रिफंड क्यों किया जाए? क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर मैं टिकट लेता हूँ किसी और एयरलाइन से, मुझे कम से कम 25-30,000 रुपये देना पड़ेगा। तो एयरलाइन को डेफिनेटली अगर 4 गुना ज्यादा आप लास्ट मोमेंट टिकट लेते हो तो 4 गुना ज्यादा पैसा आपको देना चाहिए, ताकि हम उस पैसे से कोई और फ्लाइट, ऑल्टरनेट फ्लाइट चुन सके। तो सेम टाइम में एक और चीज होता है, जब पैसेंजर अपने घर से एयरपोर्ट तक आता है, कोई कोई पैसेंजर 2 घंटे ट्रैवल करके एयरपोर्ट तक आते हैं, जिसके कारण उनको 2 से 3,000 रुपए फेयर लगता है। जो टैक्सी का फेयर होता है वो कौन रिफंड करेगा? और आज के डेट में एयरलाइन तो मनमानी कर ही रहा है, साथ में जो एग्रीगेटर्स है, जैसे आपको जो ट्रैवल एजेंसीज है, उन लोग ये जो फ्लाइट के फेयर है इसको एक एक महीने से रिफंड ही कर रहे हैं। मतलब इंडिगो बोल रहा है कि हमने आपका जो पैसा है जो आपसे लिया है वो हमने ट्रैवल एजेंसी वापस कर चुके हैं। तो अब ट्रैवल एजेंसी ये बोल रहा है कि हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 से 2 महीना है, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने 1 से 2 महीना लगेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी की तरह से जो पैसेंजर है वो पिस रहे हैं सिस्टम में। तो इस कारण पहला पॉलिसी तो हमको ये अपडेट करना है कि अगर आप लास्ट मोमेंट में फ्लाइट कैंसिल करते हो तो एयरलाइंस को उस फेयर का 4 गुना देना पड़ेगा, ताकि पैसेंजर अपने डेस्टिनेशन पहुंच सके। और साथ साथ में जो भी वो बिल सबमिट करे एयरपोर्ट आने का, उसको आपको रियम्बर्स करना ही पड़ेगा। नहीं तो डेफिनेटली ये जिस तरह का मनमानी चल रहा है, एयरलाइन तो बिजनेस बना लिया है इसको कि पैसा ले कैंसिल कर दे, फिर से फ्लाइट बुक करे सेफ फेयर में और दूसरे पैसे लेके फ्लाइट करना ऑपरेट कर चालू करे। एयरलाइन कंपनी की जो ऊर्जा आती है, जो पैसा आता है, वो पैसेंजर्स दे रहे हैं और आपने पैसेंजर्स को बिल्कुल भीड़ समझ रखा है और उसमें क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। उनकी भी ठीक है। हम अगर कर्मचारी कल्याण की बात कर रहे हैं, मैं कैप्टन कबीर साहब का भी रुख कर लेता हूं। मैं 1 मिनट के लिए मैं आना चाह रहा हूं। 1 मिनट में मैं आना चाह रहा हूं कि पूरे सिस्टम के अंदर जो एयर ट्रैवल एसोसिएशन है उसका कहीं रिकॉग्निशन नहीं है। आप एयरपोर्ट एयरलाइंस मिलकर फैसला कर लेते हैं, गवर्नमेंट एयरलाइंस के साथ का फैसला कर ले, आप पैसेंजर यूनियन पैसेंजर एसोसिएशन को इन्वॉल्व सिस्टम में क्यों नहीं करते हैं? ये मेरा एक पॉइंट है, रखता हूं मैं आपके सामने। जी, यही बड़ा पॉइंट रखा आपने और जनता सुन रही है, देश सुन रहा है, सरकारें भी सुन रही हैं। और ये सवाल हमारा है कि यात्रियों की लापरवाही इतनी बड़ी कैसे बढ़ती जा रही है और नाक के नीचे सरकार की। जब सरकार लगातार कह रही है कि भाई नए नियम लागू करिए, जब पूरी दुनिया में लागू है। जैसा आपने जिक्र किया कि नाइट फ्लाइट्स तो होती ही नहीं, अगर आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे किसी भी देश में, तो हिंदुस्तान में ये सब अनियमितताएं क्यों बढ़ती जा रही है? ठीक है कबीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ये पायलटों द्वारा जो थकान का, सुरक्षा की चिंताओं का मुद्दा उठाया जा रहा है, यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा, ये साफ समझ में आ गया कि भाई यात्रियों की सुरक्षा कोई बहुत बड़ा मुद्दा एयरलाइन कंपनीज को है नहीं। कमर्शलाइजेशन ही इनका सबसे बड़ा एक पिन पॉइंटेड यूएसपी है कि पैसा कमाइए बस और यात्रियों को रखिए बिल्कुल ताक पर। ठीक है, क्या एयरलाइन जो कंपनीज है क्या ठोस कदम उठा रही है यात्रियों की सुरक्षा के लिए? मैं आपसे वो समझना चाहता हूं। और ये जो बढ़ते काम का दबाव है और ये विदेशी एयरलाइनों की तुलना में जो कम वेतन मिलता है और इस्तीफे जो होते हैं, जो आप कह रहे हैं आपदा में अफसर वाला, क्या योजना है इनकी और क्या सुझाव आपकी तरफ से होंगे? देखिए, एविएशन सेक्टर में आपको सीनियर देखने को मिल रहा है, जो उनका काम करने का तरीका है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, आज से 17वीं 18वीं शताब्दी में आप चले जाओ, तो उस टाइम पे बंधुआ मजदूर रखे जाते थे, सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता था और उनसे दिन रात काम किया जाता था। उनकी हेल्थ से, उनकी मानसिक स्थिति से या उनके पारिवारिक स्थिति को कोई ध्यान में नहीं रखा जाता था। तो एक ही काम होता था कि जानवरों की तरह काम करते रहो। तो अभी सिचुएशन के अंदर है, मैं उसको उसी से कोरिलेट कराना चाहूंगा। कंपनी सर्वप्रथम है, देश सर्वप्रथम नहीं है। कस्टमर जो आपको पे करता है, जिसकी आप खून पसीने की कमाई से वो जो टिकट खरीदता है, वो आपके लिए प्रथम नहीं है। आपकी कंपनी सर्वोपरि है। कंपनी के जो ऊपर बैठे लोग हैं उनकी जय जयकार आपने करनी है। कंपनी की जो मैनेजमेंट क्या घपले करने हैं, उसकी नीतियां क्या है, आपने उस पर काम करना है, ना कि कस्टमर पैसेंजर जो है उसकी क्या जरूरतें हैं, उसको आपने क्या देना है, उस पर काम नहीं करना है आपने। उनको तो गाय भैंसों की तरह भर के और उनका सामान टूट रहा है, उनको तकलीफें हो रही है, कहाँ से उन्हें कहाँ जाना है, रात को उतर रहे हैं, दिन में उतर रहे हैं, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अभी सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई है। जब तक हमारी सरकार और हमारे एनजीओ, हमारे जो मानव अधिकार वाले लोग हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है और दूसरी और संस्था इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक ये चीजें सुधरने वाली नहीं है। पायलट काम करे या केबिन क्रू काम करे, ग्राउंड स्टाफ काम करे या एयर टिकटिंग वाले काम करें या इंजीनियर्स काम करें या एटीसी काम करें, सभी मानव है, सभी इंसान है और सभी को एक रेस्ट पीरियड चाहिए।
उनका एक रेस्ट पीरियड मुकर्रर है एविएशन सेक्टर के अंदर उनकी जॉब के हिसाब से। अगर आप उनको नहीं फॉलो करोगे तो उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा, जिससे उनकी वर्क एफिशिएंसी पे काम पड़ेगा। ये बात कि ये गाइडलाइन आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, एफडीटी का नया रूल आ गया है, 1-1.5 साल पहले से चल रहा है और पिछले 3 साल से मैं ये चीजें बोलता आ रहा हूँ। मैंने लिखित रूप में आपको दिया है। मेरे आप पुराने जितने भी आप प्रोग्राम्स उठाएंगे, टीवी इंटरव्यू उठाएंगे, सब में चीजें दिया है। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी एविएशन फील्ड के अंदर चाहे ग्राउंड स्टाफ हो, उनकी कोई यूनियन नहीं है। पायलट उसको खत्म कर दिया गया। उसकी तो कभी थी ना है, एयर इंडिया की थी, सेक्टर से कॉन्ट्रैक्चुअल। तो जब तक एक कोई ऐसी यूनियन नहीं बनेगी, एसोसिएशन नहीं बनेगी जिससे इनको दबाव बनेगी, तो तब तक ये चीजें कामयाब होने वाली नहीं है। ये अपना मन हिसाब चलते रहेंगे। और मैं सरकार को भी बताना चाहता हूँ, कंपनीज को भी बताना चाहता हूँ, देश के हित में, पैसेंजर्स के हित में, आपके हित में, कंपनी के हित में यही चीजें हैं कि अपनी जिम्मेवारियां को जो मिस्टेक्स हैं उनका नैतिक तौर पे अपना उसको स्वीकार करें और अपनी जिम्मेवारियों के हिसाब से उसको बताएं कि हमारी यहाँ पर गलती है और इसको सुधारना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी कंपनी कब बेच जाए, कौन इसको खरीदिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये क्या पॉलिसी चल रही है ये आपके भी दिमाग में नहीं है, हमारे भी दिमाग में नहीं है, लेकिन मैं जो अज्यूम करता हूँ किसी भी चीज की शाख गिराने के लिए, उसकी गुडविल गिराने के लिए इस टाइप की चीजों को भी करना एक मार्केट की पॉलिसी है। अभी इसका शेयर होल्डिंग ड्रॉप हो गया है, सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग थी एविएशन कंपनी इंडिगो। तो अभी सारे टाइम पे सोच रहे हो कि ये प्लानिंग स्ट्रेटेजी चल क्या रही है, कि कस्टमर ही परेशान है या सरकारी इसके नियम से ये परेशान है, या इंडिगो ने बाकी की है, या इंडिगो को डुबोने की कोई कोशिश है। जैसे दूसरी बात चलेगी सारा चलेगी, ऐसा नहीं है कंपनी अभी चल रही है, लेकिन देखने काम किसके लिए कर रहे हैं, आप पैसेंजर के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास आपके पास सुविधाएं नहीं है, वही लोग परेशान है। तो हमें इसके ऊपर चिंता का विषय है। हम सिर्फ आकर टीवी के इंटरव्यूज देते हैं, कुछ दिन के लिए चीजें चलती हैं फिर गायब हो जाती हैं। इसके ऊपर कोई काम करने वाला या इसकी देखरेख करने वाला, समाज भी करने वाला कागजी तौर पे कोई भी नहीं है, कोई एसोसिएशन एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वो इतनी लंबी वहां पर पेंडिंग आपके केसेस कि उसको आने में टाइम लगता है। पब्लिक लिटिगेशन अभी डाली गई है, अब उसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखने को पड़ेगा। अभी चारों तरफ से आप देखो कि क्या स्थिति बनी हुई है देश के अंदर। हमें इसको कैसे सुधारना होगा, इस प्लेटफॉर्म को कैसे हमें फर्निश करना होगा दोबारा से। ये दुनिया की सबसे फर्निश, सबसे बढ़िया, सबसे कहते हैं ना एक इलीट क्लास सिस्टम है एविएशन, जिसके अंदर लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रेवल करते थे। अभी गुरुजी ने कही कि कभी ऐसा होता था कि कोई ट्रेवल किसी एयरलाइन की हम छोटे थे तो किसी फ्लाइट कैंसिल वेदर की वजह से होती थी तो उन्हें 5 स्टार होटल में जी जी। और लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप आए हो, आप तो बोझ हो यहाँ पर और आप अपने हिसाब से वापस जाइए, अपने होटल कीजिए। एक आदमी, एक व्यक्ति अपने घर से निकला है ट्रेवल करने के लिए और उसको कितना डिस्कम्फर्ट आपने कर दिया है, किस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है, वो किस ट्रॉमा, किस पैनिक के अंदर ट्रेवल कर रहा है। हमें इन चीजों को सोचना जरूरी है। बिजनेस भी जरूरी है, लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। आज बात कही कबीर साहब, ये बड़ी बात कही, ये प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में ये यात्रियों की जो जान है उस पर खेल नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमारा बहुत बड़ा सवाल यही है चर्चा का कि क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी, कैसे दंडात्मक कार्रवाई होगी, कैसे तय किया जाएगा। फौरन हाजिर होते हैं। आप बने ही रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।